आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट सोच रखने वाला शख्स ओशो एक इंटरनेशनल रिनोन्ड फिलोसोफर था। इसके विचार ही ऐसे थे कि एक बार जो सुनेगा 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तभी तो इसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। बट खुद इस इंसान को अपनी और किसी की भी बायोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बायोग्राफी को ईगो की कथा मानते थे, आत्मकथा नहीं। इसी कारण वो बायोग्राफी में बिलीव नहीं करते थे। तो चलिए बायोग्राफी को साइड में रख के उनके बिलीफ सिस्टम को ही समझते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, वो बिलीफ सिस्टम में भी बिलीव नहीं करते थे। मतलब उनका कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं था। I do not believe in anything. I do not believe in believing. इस चीज को लेकर एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे क्वेश्चन भी पूछा था। The belief system that doesn't believe in belief systems. It is not a belief system. It cannot be a belief system. It simply deprograms people, but it does not program them. It leaves them clean. मतलब हम रियलिटी को कभी देख ही नहीं पाते और बचपन से ही किसी न किसी चीज में बिलीव करने लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस इंसान के लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स क्यों थे, क्योंकि हर चीज को लेकर इसके इतने डिफरेंट ओपिनियंस थे इस वजह से। बट तब भी इस इंसान के अंदर ईगो नहीं है। उसका रीजन इन्होंने ऐसे दिया कि ईगो यानी अहंकारहीनता को छुपाने का तरीका है और कुछ नहीं। को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होकर दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। अब आप बोलोगे कि अगर आप इतनी मेहनत करके कुछ अचीव कर लेते हो तो वो तो अच्छी बात है ना, उसमें आपके अंदर ईगो कहाँ से आ? अब इसके लिए वो बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं। एक बार जंगल में एक चूहा एक साधु के आसपास भटक रहा होता है और ऐसा वो रोज करता, जिससे साधु को भी उससे अटैचमेंट हुआ। फिर एक दिन एक बिल्ली ने उस चूहे पर अटैक किया तो साधु ने उसे बचाया और उसे एक बड़ा बिल्ला बना दिया। अब वो बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर एक दिन एक कुत्ता उस बिल्ले पे अटैक कर देता है, इस बार उसे एक टाइगर बना दिया। और फिर एक दिन उस पे लॉयन ने अटैक की और इस बार साधु ने उसे लॉयन बना दिया, यानी सबसे पावरफुल। बट इस बार वो शेर साधु को ही खाने की सोचने लगा तो साधु ने उसे तुरंत फिर से चूहा बना दिया। यानी कुछ पाने की लालसा ही किसी दिन आपको ले डूबेगी। अगर आपको अभी भी ये बकवास लग रहा है ना, तो वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर पर नजर डालिए, यानी एलॉन मस्क। ये अकेलेपन की वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं। वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, वो इस बात से निराश रहते हैं कि बराक ओबामा की तरह उन्हें पीस नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। पास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पावरफुल राजा हुआ करता था, तब भी वो अपनी छोटी हाइट को लेकर परेशान रहता था, जबकि उसकी हाइट इतनी छोटी थी भी नहीं। उसकी हाइट मेरी हाइट जितनी होगी गाइस। आपके पास सब कुछ तो नहीं ही हो सकता है। और इस बारे में ओशो बोलते हैं कि जिसके पास मनी होगा उसके पास दिमाग नहीं होगा, और जिसके पास दिमाग होगा उसके पास इमोशंस नहीं होंगे, और जिसके पास ये दोनों ही होंगे उसके पास कुछ और नहीं होगा। अगर आपके पास सब कुछ होगा ना, तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जेलसी के मारे आपको मार डालेंगे। अब आप बताइए गाइस, क्या आप इस विचार से सहमत हो? बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, कीप हेल्थी एंड कीप ग्रोइंग।